जी हाँ गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बांग्लादेश के अंदर कैसे वहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री काम कर रही है और भारत के अंदर जो है इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। इससे रिलेटेड ये वीडियो और हम ये वीडियो देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। और कोशिश करें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। तो आइए गाइस, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री की दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले पॉलिटिकल अनरेस्ट, फिर एनर्जी क्राइसिस, यूएस टैरिफ, फिर भारत ईयू के बीच एफटीए, लेबर स्ट्राइक्स और अब एक नई मुसीबत जो सीधे सीधे भारत की तरफ से बांग्लादेश के लिए खड़ी कर दी गई है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत ने जो बड़ा कदम लिया है वो बांग्लादेश को टारगेट करके लिया गया है, बल्कि ये स्टेप भारतीय गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए लिया गया है। लेकिन इसकी वजह से बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पूरी दुनिया फेस्टिव सीजन के शुरू होने का इंतजार कर रही है और यूरोप, यूएसए और दूसरे डेवलप्ड एशियन देशों से गारमेंट्स के कई मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स आना भी शुरू हो चुके हैं। पूरे साल का यही टाइम होता है जब फैक्ट्रीज ऑर्डर से भर जाती हैं और एशिया के देशों के बीच ऑर्डर्स को लेकर एक बड़ा कंपटीशन शुरू हो जाता है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यूरोप के साथ एफटीए के अंतर्गत शिपमेंट्स आना और जाना शुरू हो चुकी है और साथ ही नए और काफी बड़े गारमेंट के ऑर्डर्स यूरोपियन सेलर से मिलना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन यूरोप और बाकी देशों के बीच एफटीए साइन होने के बावजूद भारत में ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश को कहीं ना कहीं कॉस्ट एडवांटेज मिल पा रहा है। अब भले ही भारत कॉटन का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी ज्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से भारतीय गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा कीमतें देके कॉटन का इंपोर्ट करना पड़ रहा था, वो भी ऐसे टाइम पे जब अगस्त से जनवरी के बीच गारमेंट का पीक सीजन होता है। अब भारत में कॉटन इंपोर्ट करने की भी एक भारी कीमत ट्रेडर्स को चुकानी पड़ती है और 11% की इंपोर्ट ड्यूटी देके ये कॉटन ब्राजील और यूएस जैसे देशों से खरीदी जाती है। इस 11% एडिशनल कॉस्ट की वजह से बांग्लादेश को कहीं ना कहीं भारत से ज्यादा एडवांटेज ग्लोबल मार्केट में मिल रहा था, जहां भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 0% है। भारतीय सरकार ने अब इस कमी को भी पूरा कर दिया है और हाल ही में कॉटन के इंपोर्ट पे 11% की इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है। अब इस ड्यूटी के हटने से हुआ ये है कि ऐसे देश जहां कॉटन का सरप्लस प्रोडक्शन है, भारत में ऐसे देशों से कॉटन का इंपोर्ट कई गुना बढ़ चुका है और क्योंकि कॉटन अब कम कीमतों पे इंपोर्ट की जा रही है, तो इस कॉस्ट का पूरा फायदा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अपने ग्लोबल बायर्स को डिस्काउंट देने में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट करीबन 16.5% गिरा है और लगातार गिरता चला जा रहा है। देखिए, गारमेंट एक्सपोर्ट में भारत अभी भी ग्लोबली चौथी रैंक पे आता है और भारत से ऊपर चाइना, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश बैठे हुए हैं। लेकिन हाल ही में आए पॉलिसीज में बड़े बदलाव के चलते भारत के लिए ट्रेंड बदलना शुरू हो चुका है। 2 सालों पहले तक भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स अपना पूरा फोकस कॉटन गारमेंट्स पे किया करते थे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कॉटन गारमेंट्स की डिमांड केवल 22% है, वहीं पॉलिएस्टर की डिमांड 55% के आसपास है। भारत और ऊपर के 3 देशों में यही फर्क था कि ये तीनों देश पॉलिएस्टर गारमेंट्स और फैब्रिक की वजह से अपना एक्सपोर्टिंग बेस बढ़ा कर पाए थे और हम दूसरी पोजीशन से सीधी चौथी पोजीशन पे आ गिरे। जो लोग नहीं जानते, अपनी इसी खोई हुई पोजीशन को वापस पाने के लिए हाल ही में मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन को लेकर 10,683 करोड़ रुपए की पीएलआई निकाली गई थी, जिससे पॉलिएस्टर जैसे एमएमएफ गारमेंट्स का प्रोडक्शन देश में बढ़ाया जा सके। और अब सबसे बड़ी बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए, इस पीएलआई के अंतर्गत 200 से ज्यादा फर्म्स को सिलेक्ट किया गया है, जिससे देश में बड़े लेवल पे पॉलिएस्टर गारमेंट्स और फैब्रिक प्रोड्यूस किए जा सके। इस पीएलआई की वजह से देश में करीबन 12,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और करीबन 58,000 करोड़ रुपए का आउटपुट भारतीय फैक्ट्री से जनरेट होगा। देखिए, जाहिर तौर पे हम लेबर कॉस्ट के दम पे बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर सकते और चाइना की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बीट करना भी फिलहाल हमारे लिए काफी मुश्किल है। लेकिन हाल ही में साइन हुए एफटीएस, बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चाइना पे लग रहे इंपोर्ट बैन का फायदा हम अपनी ग्लोबल रैंक को सही करने में उठा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के प्रति हमें अपनी सोच बदलने की काफी ज्यादा जरूरत है। हमने कई साल एक ऐसे देश पे भरोसा किया जो एक्चुअल में भारत को एक अच्छे पड़ोसी की बजाय कॉम्पिटिटर की तरह देखा करता था। बाकी अगर आप भी हमारी तरह भारत में हो रही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खबरें देखना पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना कि भारत जो है ना वो कई वर्षों से जो है ना अपनी पोजीशन जो है ना वो बरकरार रखे हुए था, लेकिन बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो बांग्लादेश को उसने सपोर्ट की, तो बांग्लादेश जो है ना अपनी पोजीशन को जो है ना वो बरकरार रख सका और काफी हद तक जो है ना एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश जो है ना वो अब बहुत ज्यादा आगे निकल गया। और इस वक्त जो बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वो काफी हद तक जो है ना वो बेहतर है और इसको लेवल किया किसने? भारत ने किया।
तो अगर भारत उसको सपोर्ट किया, तो भारत अगर उसको सपोर्ट ना करता तो मेरा ख्याल में कि बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री वो भी आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री की तरह होती, क्योंकि उसको अगर इसमें अगर उसको डूबते हुए जहाज को सहारा दिया वो किसने दिया था? भारत ने दिया था। लेकिन फिर में क्या हुआ कि भारत को ही जो है ना उसने धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद आज भारत जो है ना अपनी पोजीशन जो है ना इस वक्त चौथे नंबर पे जो है ना उसकी बताई जा रही है, लेकिन अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए जो है ना कई हद तक जो है ना वहाँ पे मैन्युफैक्चर की जो मामलात हैं, जो चीज़ें, वो इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जो आलमी मार्केट के अंदर, हमारे एशिया के खिते के अंदर इस वक्त जो चाइना है, या कह लें कि जो दूसरा है वियतनाम है, पाकिस्तान है, मगर पाकिस्तान तो किसी गिनती भी नहीं ना आता भाई। वे चाइना कह लें या रशिया कह लें, ठीक है ना। लेकिन कॉटन का एक्सपोर्टर अब नहीं है, कुछ अरसा पहले था। अब तो यहाँ पे ये सूरत हाल चुकी, कई फैक्ट्रियां बंद है, कई लूमें बंद हो चुकी हैं, और कई यहाँ पे ना बिजली के कारखाने बंद हो चुके हैं बिजली की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से। तो आप ये दिखाएं कि आए दिन हमारे यहाँ तो यो जुलूस निकले होते हैं, आए दिन वहाँ पे जो है ना वो धरने होते हैं कि बिजली महंगी है, जो है ना वो जो बेचारे जो हैं एक्सपोर्टर हैं कॉटन के या सूतर मंडी के, वो बेचारे जो है ना वो बड़े बड़े जो सेठ हैं वो परेशान बैठे हुए हैं कि क्या हो गया है, हमारी तो जो है ना मार्केट जो है ना बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। तो ये चीजें इसका फायदा उठाकर जो है ना जो भारत है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर लेवल करने के लिए, बेहतर से बेहतर जो है ना करने के लिए बड़ी सिरतोड़ कोशिश कर रहा है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि भारत अपने आप को उस पोजीशन पर जरूर लेकर आ जाएगा कि जिस पोजीशन को वो आने की सोच रहा है, क्योंकि वो इस मामले को लेकर जो है ना वो किसी भी जो है ना वो इसके जो है ना वो रिस्क नहीं लेते। तो ये चीज़ है कि वो कामयाबी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो नज़दीक से देखते हैं। जी इस टाइम ना इस मौसम में, इस साल के इस दौर में जो होता है ना, हर मुल्क के एक दूसरे का कंपटीटर होता है इस कॉटन के मामले में। तो भारत जो है ना वो हर चीज़ में उड़ान भर रहा है, आसमान छू रहा है। तो वो आपको बताता चलो, दुनिया में दूसरा एक्सपोर्टर है कॉटन का सबसे बड़ा। बिल्कुल। तो इसलिए जो काफी जो यूरोप से जो ऑर्डर आ रहे हैं वो धड़ाधड़ भारत को आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले बांग्लादेश को आते थे, लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी कि बांग्लादेश को सहारा दिया भारत ने। तो अब जो है ना भारत अपने अब जब अब उनके जो रिलेशन है वो तो ठीक नहीं है बांग्लादेश और भारत के। अब भारत जो है ना वो जो उसको सहारा देता था, अब जो है ना मार्केट अपनी जो है ना यूरोप के अंदर और मजीद बेहतर कर रहा है। तो मेरा ख्याल में कि अब जो है ना बांग्लादेश जो है ना वो आए जो दिन गुजरेंगे पीछे पीछे जाएगा, तो इसकी मार्केट भी जो है ना बहुत डाउन होगी। तो गाइस ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इसमें बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, और इसमें हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह जो है ना भारत अपनी मार्केट के अंदर जो है ना आगे जा रहा है, या आपका मार्केट को किस तरह हमने देखा। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो थी। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भारत जो है ना इस वक्त अपनी मार्केट को लेकर कितना संजीदा है और किस हद तक जो है ना वो जा सकता है। ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब